Good morning, student. Myself, Dr. Desdev Pandey. I will teach you today cephalosporin. Cephalosporins are beta-lactam antibiotics. They are developed after penicillin discovery in 1960. Cephalosporin are similar to penicillin but have a six-membered dihydrothiogen ring instead of five-membered thiazolidine ring. तो पेनिसिलिन में 5 मेंबर थायाजोलिडीन रिंग के बजाय इसमें 6 मेंबर डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग होता है। ये डिफरेंस है। दूसरा, सिफेलोस्पोरिन की प्रिपरेशन 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड से होती है, जबकि पेनिसिलिन की प्रिपरेशन 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड से होता है। ये डिफरेंस है। वहाँ पे 6 एपीए के द्वारा होता था और यहाँ पे 7 एसीए से होता है। They were isolated from the culture of Cephalosporium acrimonium by Italian scientist Giuseppe Broadju in 1945। और जैसे पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन होता था, ये सिफेलोस्पोरिन एक्रीमोनियम फंगस से ऑब्टेन होता है, जिसे 1945 में ब्रोडजू ने जो है ऑब्टेन किया था। 1948 Abraham and his colleague isolated the principal antibiotic component from culture of fungus, cephalosporin P, cephalosporin and cephalosporin C. तो cephalosporin की ये 3 वेराइटी हैं। 1964 first semi-synthetic cephalosporin cephalothene was launched in market by Eli Lilly company. Unlike penicillin, cephalosporin have two side chain which can be easily modified. Cephalosporin are also more difficult for beta-lactamase to hydrolyze, और cephalosporin को beta-lactamase hydrolyze नहीं कर पाता, ये बेनिफिशियल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ cephalosporin को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन को पेरेंटल, ओरल एंड पेरेंटल में डिवाइड किया गया है। पेरेंटल मीन्स वो मेडिसिन जिन्हें हम इंजेक्शन के द्वारा आईवी रूट से या आईएम रूट से देते हैं, और जो ओरल होती हैं उनको जो है हम टैबलेट के रूप में देते हैं। ओरल एंड पेरेंटल जिन्हें कि हम टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं और इंजेक्शन रूट में भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की पेरेंटल की एग्जांपल सिफेलोथीन, सिफेलोरिडीन, सेफाजोलिन, ओरल में सेफेलैक्सिन एंड ओरल एंड पेरेंटल में सेफारिडीन आती है। सेकेंड जनरेशन की पेरेंटल में सेफामाइसिन एंड ओरल में सेफाक्लोर आती हैं। थर्ड जनरेशन की पेरेंटल सेफोटैक्सिम है और ओरल में सेफेक्जिम है। फोर्थ जनरेशन की पेरेंटल में सेफीपीम आती है एंड फिफ्थ जनरेशन सेप्टोबाइप्रोल आते हैं। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की जो ड्रग है सिफेलोथीन, this is the structure of cephaloridine, this is cephadroxil, cephalaxin and cephradine। इन सभी स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे कि 6 मेंबर रिंग जो है कॉमन है। दिस इज डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग। तो डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग होने की वजह से ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिसिलिन। फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं, मीन्स ब्रेन में नहीं पहुंच पाती हैं। दिस ड्रग आर वेरी एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के प्रति काफ़ी एक्टिव होती हैं, जैसे न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की जो ड्रग है उसमें सेफाक्लोर आता है, सेफामाइसिन आता है और सेफेरोक्जिम आते हैं। इनमें ग्राम निगेटिव के प्रति इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है और बीटा लैक्टेमेज का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। थर्ड जनरेशन की जो मेन ड्रग है सेफ्ट्राक्जोन है, सेफेक्जिम है, सेफोटैक्सिम है। इन सभी में आप देखो डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग है, जो कि पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडीन रिंग फ्यूज होता था। थर्ड जनरेशन की जो ड्रग है लेस एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफ़ी एक्टिव होते हैं। इनका जो है एक्सटेंडेड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है। सीडोमोनास ऑरिजिनोसा के अगेंस्ट भी ये एक्टिव होता है। लेस एक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड जनरेशन के अगेंस्ट मोस्ट एक्टिव ऑन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हाई स्टेबिलिटी विद बीटा लैक्टिमेज।
फोर्थ जनरेशन की जो ड्रग्स हैं बच्चों, सेफोपायरोम है, सेफीटीम है, इन सब में भी जो है डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग है, जबकि पेनिसिलिन में यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडिन रिंग यूज होता था। और जो ये फोर्थ जनरेशन की ड्रग होती हैं, ड्यूटेराइनिक कंपाउंड्स होती हैं, गुड एफिनिटी होती हैं जो कि ट्रांसपेप्टाइडेज के प्रति, लो एफिनिटी होती है बीटा लैक्टमेज के प्रति। और ये जो फोर्थ जनरेशन की ड्रग है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं और इनका यूज मेनिंजाइटिस में किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सेफ्टोबाइप्रोल आती है, जो कि एक्टिव होता है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट, पेनिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस निमोनी के अगेंस्ट भी ये एक्टिव होता है। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर सिफेलोस्पोरिन का देखते हैं, जिसमें ये डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग है जो कि अटैच है बीटा लैक्टम रिंग से। अब इसकी जो सल्फर ग्रुप है, इट इज इसेंशियल फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। 6-member डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग इज आल्सो इसेंशियल फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। थर्ड पोजीशन पे अगर हम जो है सब्स्टिट्यूएंट करते हैं तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है इसके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। बीटा लैक्टम रिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। cis stereochemistry essential. 7th position substituent semi-synthetic incorporation. It is very important for its antibacterial activity. Carbonyl group is also very important. So every group in this compound is very important for its antibacterial activity. What is the advantage over penicillin? Cephalosporin increase acid stability compared to, इसको जो है हम ओरली लेते हैं तो स्टमक में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है पेनिसिलिन की तुलना में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, मतलब बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दे सकते हैं। इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है और रेसिस्टेंट नहीं होती है। डिक्रीज एलर्जेनिसिटी, इससे एलर्जी कम होती है और टॉलरेंस जो है पेनिसिलिन की तुलना में बढ़ जाता है सिफेलोस्पोरिन में। अब इसकी जो नेक्स्ट है कार्बापिनेम, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट रंग है एमीपिनेम, मेरोपिनेम, एल्टापिनेम आता है और ये जो है बीटा लैक्टमेज एंजाइम का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती हैं, स्पेशली इनको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एटेलिया से। इमीपिनेम का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये बीटा लैक्टम रिंग है और इमीपिनेम वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है ग्राम नेगेटिव रॉड्स स्पेशली स्यूडोमोनास aeruginosa के अगेंस्ट। इमीपिनेम is inactivated by dehydropeptidase in renal tubules, result in low urinary concentration. Monobactam is also a beta lactam antibiotic. It is active against gram negative bacteria, for example Astronom and Tijomonum. Astronom, this is the structure of Astronom where beta lactam ring is found. Its half life is 1 to 2 hours and पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट को इसे दिया जाता है। अब जो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीटी में आए हुए हैं, फर्स्ट का है विच 6-member रिंग फाउंड इन सिफेलोस्पोरिन? 6-member फाउंड रिंग इज डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिफेलोस्पोरिन? 7-amino सिफेलोस्पोरिक एसिड जो है इसके द्वारा बनाया जाता है। राइट फर्स्ट जनरेशन पैरेंटल cephalosporin, answer cephalothene. Right second generation oral cephalosporin, answer cefoxitin. How many generation of cephalosporins are found? 5 generation are found. Cephalosporin class BBB, true or false? It is true. In which microorganism cephalosporin is very active? This drug very active against gram-positive cocci such as pneumococci, streptococci, and staphylococci. Cephalosporin are deuteranic compound, true or false? It is true. Right to advantage of cephalosporin over penicillin: increased acid stability compared to penicillin, and most of the drug have been better absorption than penicillin. Write down 2 examples of carbapenem, imipenem, and meropenem. What is the use of monobactam? They are active against gram-negative rods, including Pseudomonas and Serratia. Write 2 examples of monobactam, Astronom and Tijomonum. These are the cyclic compounds of aromatic benzene ring. This is toluene, this is phenol, this is aniline, this is anisole, this is benzaldehyde, this is benzoic acid,
this is benzoyl chloride, this is benzyl chloride, this is acetophenone, this is benzophenone, this is naphthalene, this is pyridine, this is pyrrole, this is furan, this is tetrahydrofuran, this is imidazole, this is piperidine, this is morpholine, this is pyrrolidine, this is thiophene. This is the general structure of benzodiazepine, in which 3 rings, benzene ring, second diazepine ring, and C, phenyl ring is very important for its sedative and hypnotic property. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. इसका आप होमवर्क कंप्लीट करके ERP पे सबमिट करिए. थैंक यू.